घरेलू सिलाई मशीन या फिर हत्था पटली वाली मशीन जिसके हैंडल को एक हाथ से घुमाया जाता है, उस मशीन को आप सभी ने अपने घरों में जरूर ही देखा होगा। लेकिन दोस्तों उस मशीन से जो कपड़े सिले जाते हैं उनमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती और साथ ही एक हाथ से लगातार हैंडल घुमाने की वजह से हमारा जो हाथ है उसमें भी काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वहीं अगर हम बात करें पायदान वाली मशीन की तो उस मशीन से फिनिशिंग तो काफी अच्छी आती है, लेकिन जब हम उसे लगातार चलाते रहते हैं तो हमारे पैरों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तो दोस्तों आज हम इसी का एक परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आए हैं जिससे कि आपके ना ही हाथ और पैरों में दर्द हो और फिनिशिंग भी काफी अच्छी आए मशीन से। आज हम बनाने जा रहे हैं घरेलू सिलाई मशीन को एक मोटर मशीन केवल 100 रुपए में।
मशीन काम तो कर रही है लेकिन इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही जितना कि अच्छा हमने इस मशीन से एक्सपेक्ट किया था। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जो हमने इस मशीन में मोटर लगाई है वो उस मशीन के व्हील के बिल्कुल बीच में, मतलब कि उस व्हील के ध्रुव पर लगाई है, जिससे कि घुमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दबाव की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वहीं हम इस मशीन में जो मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों इस मोटर से भी मशीन चल सकती है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा दूसरा है। इसे साधारण भाषा में ऐसे समझें कि जैसे कोई गुब्बारा है, बलून है, उसके बलून के अगर हम बीच में फोर्स लगाएंगे तो वो गुब्बारा आगे तो खिसकेगा, लेकिन उसमें जो दबाव लगाया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा दबाव लगाना पड़ेगा हमें। वहीं अगर हम बलून के ऊपरी भाग पर अगर हल्का सा भी दबाव लगाएं तो वो बलून ऑटोमेटिकली घूमता हुआ आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों अब हम ये करने वाले ये हैं कि जो हम दबाव भी बीच में लगा रहे थे उस मशीन के, अब हम उसके जो ऊपरी भाग है उस पर लगाएंगे ताकि वो काफ़ी आसानी से घूम सके, और ये तरीका 100% काम करता है। हमारी मोटर सिलाई मशीन तो बनकर तैयार है और ये परफेक्ट काम भी कर रही है, लेकिन इस बीच एक समस्या और है। समस्या ये है कि इस मशीन को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए। फिलहाल तो अभी हमने इसे कंट्रोल करने के लिए एक ऑन ऑफ स्विच लगाया है जो कि इस मशीन को ऑन कर सकता है और ऑफ कर सकता है, जिससे कि हम केवल चलाकर देख सकते हैं मशीन चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन अगर हम अभी कपड़े सिलते हैं तो इस मशीन से जब हम कपड़े सिलेंगे तो अगर हमें किसी खास जगह पर मशीन को रोकना है, अगर हमने इस स्विच को ऑफ भी कर दिया तो भी मशीन कुछ टाइम तक घूमती रहेगी, उसके बाद रुकेगी। तो जिस जगह पर हमें रोकना था उस जगह पर नहीं रुक पाएगी। तो इसके लिए चाहिए एक परफेक्ट कंट्रोल पैनल, मतलब कि जिसमें कई सारी खूबियाँ हो, जैसे कि मशीन की स्पीड को तेज़ करना, मशीन की स्पीड को धीरे करना है, मशीन को किसी एक खास जगह पर रोकना है, मशीन को धीरे धीरे कर रोकना है। तो ये सभी खास खूबियाँ जरूर होनी चाहिए, तभी आप कपड़े को सिल सकते हैं इस मोटर मशीन से। तो अब हम बनाएंगे मशीन के लिए फुट कंट्रोल पैनल, क्योंकि अगर हम इस पैनल को हाथ से कंट्रोल करेंगे तो एक हाथ से इतनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो हम बनाएंगे फुट कंट्रोल पैनल, मतलब कि जिसे कि पैरों से कंट्रोल किया जाएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। अब आई थिंक ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो इसीलिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कि हम बनाएंगे एक फुट कंट्रोल पैनल, जिससे कि मशीन को परफेक्टली कंट्रोल किया जाएगा। अगर आपको वो वाला पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को कीजिए अभी सब्सक्राइब, और उसके पास बने बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले ऑन टाइम।